जैसे गाय जंगल में चरने जाती है पर नवजात बछड़े का वो कभी भी स्मरण नहीं करती, थोड़ी थोड़ी देर में उसको भूख होती है। हम प्रतिपल नाम को ऐसे प्यार करें। श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं जैसे ब्रजवासिनी जन जब जल लेने जाती हैं तो बाहर कुआं गांव के बाहर होते हैं, अंदर का पानी खारा होता है, ठाकुर की लीला है। ब्रज गोपियां सब बाहर आवे इसलिए अंदर का पानी खारा और बाहर का, यहाँ परिक्रमा का मीठा है, अंदर का पानी खारा है। तो एक हाथ में रस्सी, एक हाथ में बाल्टी और कई घड़े, कुछ तो ऐसे भी घड़े ऐसे रस्सी फंसा लिए ऐसे, और एक दो तीन। रसखान जी ने भी ऐसा कहा है, रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागर को चित्त गागर में। वो अपने सखियों से बात भी करती है लेकिन वो पूरा ध्यान सर पे, अगर जरा सा हिले तो मटकी गिर जाएगी। ठाकुर जी के प्रति हमारी चित्तवृत्ति ऐसी लगी रहे नाम में, जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है रोड में, आसपास जो लोग बैठे होते हैं उनसे बात भी करता है लेकिन उसकी सूक्ष्म दृष्टि पूरी मार्ग में रहती। अगर मार्ग में चूका तो खतरा है। ऐसे ही उपासक व्यवहार में उतरेगा, उसकी शारीरिक चेष्टाएं उसकी क्रियाएं होंगी, पर जैसे ब्रजवासिनी गोपी का चिंतन घड़े का होता है, रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागरिकोचित गागरी में, जैसे एक चालक का चिंतन मार्ग पर होता है, ऐसे उपासक का चिंतन उपास्य तत्व पर होना चाहिए। हमारी चित्तवृत्ति प्रभु के नाम रूप गुण में ठीक से लग जाए, इसके लिए कुछ सावधानियां और अभ्यास। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचु, कुत्सित वाद विकार ही पर धन, सुन सिख मंद परतीय बंचू, मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गही कंचु, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचु। हे भाई, अगर इस लोक और परलोक के समस्त सुखों को प्राप्त करना चाहते हो तो श्री कृष्ण के गुणों का संचन करो, चिंतन करो, उनका संग्रह करो हृदय में, जिस गुणों से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। उसके संचय के लिए जो प्रभु के मार्ग से बिलक बातें हैं, कुत्सित वादे, उसको त्याग करो। अलम विषय वार्तया नरक कोट भी वत्सया, घंटों बैठे प्रपंच की बात करते रहते। नाम में कैसे प्रीति हो? जब तक नाम के प्रति आदर नहीं तब तक नाम में रुचि कैसे हो सकती? अगर हम प्रपंच की वार्ता में रुचि लेते हैं श्रवण कथन में, तो नाम में प्रीति होना संभव नहीं है। कुत्सित वाद, गंदी बातें बंद करो। बेकार, जब बिना बोले काम चल सकता तो क्यों बोलते हो? अगर बोलना ही पड़े तो कम बोलिए, अच्छा बोलिए, मृदु बोलिए, सत्य बोलिए। लोगों का भाव ये है कि अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। सत्य बोलोगे तो हरि से काम चलेगा, असत्य बोलोगे तो माया तुम्हें काम चलाती दिखाई देगी लेकिन वो बिगाड़ देगी। सत्य बोलोगे तो हरि चलाएंगे, हरि चलाएंगे तो आप समझ लो सर्वलोक महेश्वर हैं। वो इतने सामर्थ्यशाली हैं कि सुई के छेद में जहां धागा मुश्किल से पड़ता है वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दें। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। क्यों प्रपंच की बात करते हो? अलम विषय वार्ता, अरे बंद करो इस विषय वार्ता को। एक करोड़ों नरकों के समान भय देने वाली है। आपको अभी पता नहीं लेकिन एक एक शब्द आपका नोट हो रहा है और उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो मनावे सो बोल दो। जो भी कर्म करते हुए एक एक कर्म, एक एक बात, एक एक चेष्टा आपकी लिखी जा रही,
आप यहां कार्य के लिए आए हो, पीछे गुप्तचर लगे हुए हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आपको दिशाएं, आकाश, पृथ्वी, वायु, ये भगवान की तरफ से हर समय तैनात है, दिन रात काल ये सब। और यमराज के पार्षद चित्रगुप्त तो आप में ही बैठे हुए, एक एक क्षण की वो सब बातें लिख रहे। इसलिए कुत्सित वाद, गंदी बातें मत बोलो, वाणी को पवित्र रखो, क्योंकि इस वाणी में नाम विराजमान करना है, निरंतर नाम रटना है। तो झूठ मत बोलो। आपको यदि लगता है झूठ बोलने से हमें 1000 का फायदा हो जाता है, तो 10,000 का पीछे नुकसान आ रहा है जिसे तुम नहीं देख पा रहे हो। माना सत्य बोलने से आपको 4 रुपए मिलेंगे और झूठ बोलने से 400 मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर झूठ बोल के कमाओगे तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे कि जिंदगी भर उनकी तुम्हें सेवकाई करनी पड़ेगी और अधर्माचरण में तुम्हारी प्रवृत्ति बढ़ेगी। जीवन भर रोग, प्रपंच, क्लेश, अशांति, इससे आप दुखी रहोगे। सत्य से चलोगे ना, नमक रोटी खाओगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी और ऐसा परिवार मिलेगा जिससे आपको परिवार के बीच में बैठने पर एक हृदय में शीतलता रहेगी। बहुत सुलझ के समझना। अगर आप सोचते हैं झूठ बोलकर हम बहुत बड़े धनी बन जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद पश्चाताप होगा कि मैंने गलत ढंग से धन कमाया, तो आज देखो मेरे सामने मेरे पुत्र कैसा बर्ताव कर रहे हैं। देखना, ये निश्चित आपको एक बार पश्चाताप होगा, एक बार रोना पड़ेगा, और उसका जब परिणाम आएगा, ये तो ब्याज में होगा, परिणाम आएगा तब अलग होगा। परधन, कुत्सितवाद, विकार ही परधन। दूसरे की संपत्ति की चाह मत करो, मेहनत की कमाई लो। हमने पूर्वजों को देखा है गृहस्थी में जब बच्चे थे कि अगर गिनने में 100 रुपया ज्यादा आ गए और उनको पता चला कि हमारी संपत्ति से 100 रुपया अधिक है, तो पानी नहीं पिए जब तक वो वापस नहीं करे आए। और दूसरे लोगों ने कहा क्या है, वो कितनी बेईमानी करता, 100 रुपया ज्यादा रख लोगे तो क्या होगा तुम्हें, तो नाराज होते, तुम्हें क्या पता ये दूसरे का धन हमारा नाश कर देगा, तुरंत इसको पहले वापस कर। कितने नियम निष्ठ रहते, कितने हाँ ये जरूर है, फटे पुराने कपड़े पहने लेकिन हृदय शीतल, मन प्रसन्न उनका, धर्म का आचरण का। आज हो सकता है आप बड़े महंगे कपड़े पहन लो, लेकिन आपका हृदय जलेगा। परधन की वृत्ति हरण करने की छोड़ दो, ये भगवत मार्ग में बहुत बाधक है। प्रभु देगा तो संभाल नहीं पाओगे, और कर्म बिगड़ गया तो भी नहीं संभाल पाओगे, चाहे जितनी होगी वो सब भाग जाएगी। लक्ष्मी भगवान की दासी है, भगवान की प्रिया है। अगर आप अधर्माचरण करके संग्रह करना चाहते हो तो नहीं हो सकता। विकारें हैं, अगर आपके हृदय में काम है तो भगवान ने धर्म संज्ञक काम को शांत करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई है। हमारे शास्त्र भगवान का ही संविधान है। आप गृहस्थ में हो तो आप अपने धर्म के अनुसार, विरक्त में हो तो आपके लिए अलग सिद्धांत अपने धर्म के अनुसार। क्रोध आ रहा है तो क्रोध रूपी विकार को क्षमा रूपी बल से शांत किया जाता है। क्रोध रूपी विकार, ये जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं ना, ये इन बातों को नहीं समझेंगे। जो भगवत मार्ग के पथिक वही समझेंगे। गुस्सा करके तुम्हें गाली दे दे हम, ये हमारी निर्बलता हुई, और आप गुस्सा करके गाली दे रहे हो और हम आप मुस्कुरा कर आपसे कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप शांत रहिए, आप प्रसन्न। हर स्थिति में बार बार हम आपको मृदु भाषा बोल तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा, हमारे अंदर क्रोध आएगा नहीं, और आपको ये बात सुधार के रखेगी, एक दिन सुधार देगी। श्री एकनाथ जी महाराज रोज स्नान करने जाते थे, शायद गोमती गंगा जी है या गोदावरी गंगा जी या गोमती गंगा, जो भी नाम हो, महाराष्ट्र में है। तो जिस गली से जाते थे ऊपर एक मुसलमान का घर था, तो देखा कि कोई हिंदू फकीर जा रहा है, गंगा स्नान करके आ रहा, थूक दिया ऊपर, तो सीधे मस्तक में गिरा। उन्होंने से देखा वो ऊपर था, फिर गए स्नान करके फिर थूक दिया उसने। पता नहीं भगवान से प्रेरित 100 बार थूका, एक बार तो देखा था, दोबारा देखा भी नहीं, 100 बार स्नान करके आए, क्योंकि ठाकुर सेवा में जाना था। जब 100 बार कुछ नहीं बोले तो उतर के आया और चरणों में लौट गया, क्षमा करो मुझसे गलती। बोले भैया देखो संत हृदय, उनका गलती, आपने जो कृपा की वो 100 दिन में कृपा होती। आज एक बार
गंगा नहा के हम वापस जा रहे थे, अगर आप कृपा न करते तो 100 बार गंगा स्नान का सौभाग्य मिला। आप रोज ऐसी कृपा करो। आंसू गिर पड़े उसके, और जिंदगी में दोबारा कभी थूका नहीं। जो क्षमा में बल है वो क्रोध में थोड़ी। मान लो किसी को गुस्सा करके थप्पड़ मार दो तो उसके बुरे आचरण उसे और बढ़ावा दे देंगे, वो और क्रोधित, भले उस समय वो आपकी ताकत के कारण ना बोल पावे, लेकिन उसका अंतःकरण आपके प्रतिकूल हो जाएगा। अगर आप दैन्यता से सह गए तो ये सहना बल है, ना कि उसको गाली देना। क्रोध को क्षमा रूपी बल से मारो।